सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे इस यूट्यूब चैनल के उत्ते। एक पहला भी पंजाबी भाषा धुनी बोध की वीडियो तुहाडे सन्मुख पेश कर चुके हैं। 59-94 दीयां पोस्टां नूं मुख ध्यान विच रखदिआं अज रेखी समीकरण के उत्ते एक होर वीडियो बनाउण जा रहे हैं। अपने देखण दे विच आया भी चाहे 23-64 दीयां पोस्टां दे पेपर के उत्ते ध्यान मार के देख लीए तो चाहे 66-35 वालियां पोस्टां दे क्वेश्चन पेपर आप तुसीं चैक कर लो। उहदे विच रेखी समीकरण दे विचों 4-5 क्वेश्चन आए हुए आ ते हुण 4-5 जिहड़े क्वेश्चन ने ओह 10 क्वेश्चनां वर्गे बन गए, क्योंकि डबल होण दे नाल तुहाडे घट्टो घट्ट 10 नंबर का पेपर सिर्फ रेखी समीकरण की इकाई दे विच आउणा गा। अज आपां रेखी समीकरण बारे गल करांगे। एक चल दे विच रेखी समीकरण, दो चलां दे विच रेखी समीकरण हुंदी की है। रेखी समीकरण नूं रेखी समीकरण ही क्यों कहा जांदा गा। रेखी समीकरण के विचों बनने वालियां रेखावां चाहे वह संपाती रेखावां होण, आश्रित रेखावां होण, काटवीआं रेखावां होण, किवें बनदियां, किवें पता लगदा भी किन्ना समीकरणों तो किहड़ियां रेखावां बनणगीआं आपां ते इहदे बारे गलबात करांगे। आपां बने रहिओ साडे नाल ते तुहाडे नाल एक वादा भी करदे आं, दावा भी करदे आं भी जिहड़ा रेखी समीकरण के विचों कुछ नहीं छड्डांगे। A to Z पूरी नॉलेज आ जिहड़ी, मतलब जिन्ने तरह के क्वेश्चन बन सकदे न, एग्जाम दे विच पुछे जा सकदे न, तुहानूं ओह भी देवांगे। 20-25 क्वेश्चन आपां घट्टो घट्ट आपां गल करांगे भी किद्दां दे बन सकदे न। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने जिहड़े किद्दां दे पुछे जा सकदे न, उहदे बारे भी गलबात करांगे। तां ओह शुरू करदे हां आपां रेखी समीकरण। हाँ जी, रेखी समीकरण लीनियर इक्वेशन इहदे विच अपने कोले 9वीं ते 10वीं दे विच हैगी आ दो चलां दे विच रेखी समीकरण। दो चलां च रेखी समीकरण ते 8वीं दे विच है अपने कोले एक चल जां एक चली एक चल च रेखी समीकरण। आपां वेखदे हां भी की फर्क आ दोवां दे विच ते की समानता। हाँ जी, सब तो पहलां तां वेखो रेखी समीकरण आ जिहड़ी, इहदा नाम रेखी समीकरण क्यों आ। समीकरण तो भाव आपां कह सकदे हां एक रकम ते रेखी तो भाव वो रकम जां वो समीकरण जितों एक रेखा खिंची जा सकती आ, उन्होंने रेखी समीकरण कहा जा सकता। रेखा का चिन्ह जिवें आपां देखते हैं भी दोनों पासे वध रही हुंदी आ तां उन्होंने रेखी समीकरण कहा जाता गा। एक तां पहलां एक चल विच रेखी समीकरण दीआं आपां कुछ उदाहरणां लैने आ। जिवें फर्ज करो x + 1 बराबर है 0, दूसरा x + √2 बराबर है 0, ते तीसरी है अपने कोले उदाहरण √2y + √3 बराबर है 0। ये अपने कोले एक चल दे विच रेखी समीकरण आ। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपां दो समीकरण दो चलों दे विच लैने आ। तां एक है अपने कोले 2x + 3y बराबर 2 जां 3x - 4y - 7 बराबर है 0। देखो देखण च पता लगदा भी इनू एक चली रेखी समीकरण क्यों कहा जाता ते इन्हां नूं दो चली रेखी समीकरण क्यों कहा जाता। चल चल तो भाव है बदलते रहना। इंग्लिश दे विच देखो दो चली रेखी समीकरण नूं वेरीएबल कहा जाता है। क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरीएबल। वेरी शब्द आपां नूं पता भी VARI दा मतलब हुंदा चेंजेबल, बदलना जी। तां जिहड़ी x ते y आ, इस समीकरण दे विच भी x ते y आ, इहदे विच कल्ला x, इन्हां दीयां कीमतां हर समीकरण दे विच बदलदियां रहिंदियां। देखो आ समीकरण अपने कोले 2x + 3y बराबर है 2, 3x - 4y - 7 बराबर है 0। तो इत्थे x की कीमत कुछ होर होगी, इत्थे y की कीमत कुछ होर होगी।
जिन्नी इत्थे x की कीमत आ इत्थे वो नहीं आऊगी, होर होऊगी। इत्थे y की कीमत होर होऊगी, इत्थे y की कीमत होर होऊ। तो इन्हां दी कीमत बदलदी रहिंदी है, इन्हां दा मान आ जिहड़ा इन्हां दा मुੱਲ आ जिहड़ा इन्हां दी वैल्यू आ जिहड़ी बदलदी रहिंदी आ। तो इन्हां नूं दो चल ने, देखो एक चल हो गया x, एक हो गया y। इहदे विच भी एक चल x, एक y, इहदे विच भी दो चल हो गए, तो इन्हां दी कीमत आपस विच बदलदी रहिंदी आ। इस समीकरण दे विच वेखांगे आपां भी एक चल आ x, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ x, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ y, ਇੱਕ ਚਲ ਆ ਹੋਰ ਨਿਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। हाँ जी, पूरा लिख लियो तुसी। एक चल वाली रेखी समीकरण का हल एक विलक्षण हल हुंदा है, ठीक है जी। तो दो चलों वाली रेखी समीकरण के जिहड़े हल हुंदे न असीमित रूप विच कई हल हुंदे हैं। हाँ जी, असीमित रूप विच कई हल हुंदे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दसदा तुहानूं भी इहदा भाव की आ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਮਿਟੇਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਈ ਸੀ √2y + √3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2x - 3y - 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਦੇਖੋ हल तो भाव की हुंदा गा एक चल वाली रेखी समीकरण का हल, जां फिर दो चल वाली रेखी समीकरण का हल की हुंदा गा। हल तो भाव हुंदा गा भी जदों आपां इहदा जिहड़ा चल आ वाई आ, जिवें इहदे चल किहड़े ने 2x ते y, क्योंकि दो चलां वाली है, एक चल वाली इहदे विच चल की आ कल्ला y। जदों आपां इहदी कीमत भर दईए तां बराबर तो इधरला पासा जिहनूं आपां सज्जा पासा कहने आ ते बराबर तो इधरला पासा जिहनूं आपां खब्बा पासा कहने आ। खब्बा पासा ते सज्जा पासा, हाँ जी, ये भी ये खब्बा पासा अपना ते ये सज्जा पासा। जदों आपां चल की कीमत भर दईए तां इहनूं हल करके कैलकुलेट करके सज्जा पासा ते खब्बा पासा बराबर आ जाण, जदों वो इहदा हल होऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਦਈਏ, x ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀਮਤ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਤੇ y ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, एक्स ते वाई दियां बहुत सारियां कीमतां होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾਗਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ बेस्ट तरीका की हुंदा भी जिहदे नाल कोई चल लग्या हुंदा, चाहे वह एक्स होवे, वाई होवे, पी होवे, क्यू होवे, आर होवे, एम एन टी कुछ भी होवे, जिहड़ा चल आ चल वाली जिहड़ी रकम आ बराबर तो खब्बे पासे रखनी आ ते जिहड़ी चल रहत रकम आ जिहदे नाल चल नहीं लग्या होया उहनूं बराबर तो सज्जे पासे लै जाना। जिवें √2y बराबर, देखो इहदे नाल चल नहीं लग्या कोई, √3 ते √3 बराबर तो दूसरे पासे चली जाऊ, सज्जे पासे वग जू, तो निशान चेंज होंदे न। जिहड़ा प्लस आ जाके माइनस का होऊगा, जिहड़ा माइनस आ जाके प्लस का होऊ, जिहड़ी गुणा जाके भाग हो जाती है, तो जिहड़ी भाग आ वो जाके उधर की हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो प्लस √3 ये हो गए माइनस √3। फिर √2y का मतलब की आ, ਇਹਦਾ मतलब है √2 गुणा y गुणा
तो गुणा दूसरे पासे जाके भाग हो, तो कला आप चल इधर रख लेना, क्योंकि चल की कीमत पता करनी है आप। तो y बराबर है √3 बटा √2। देखो ये हल आ गया, y की कीमत आ गई। तो जो आप ये भरांगे तो खब्बा पासा तो सज्जा पासा बराबर हो जाएंगे, इनू हल कहा जाता। तो ये होर कोई कीमत है जी इनू मतलब सैटिस्फाई नहीं करूगी भी खब्बा पासा तो सज्जा पासा बराबर हो जाए, ता करके एक चल वाली रेखी समीकरण का सिर्फ एको ही हल होंदा। तो ये तो आप डिटेल च करनी है, दो चल वाली रेखी समीकरण तो अगे जाके देखते हैं आप किवें हल कढ़ते हुंदे आ ते किवें मतलब इनू बार बार भरते उत्ते बराबर आ जांदियां। इहदे कई हल हुंदे ने, एक चल वाली रेखी समीकरण ते दो चल वाली रेखी समीकरण। हाँ जी, एक चल वाली रेखी समीकरण दे विच जिवें आपां गल कर चुके हैं, सिर्फ एक चल हुंदा, चाहे वह वाई होवे, चाहे वह एक्स होवे, चाहे वह टी होवे। ते दो चलां वाली रेखी समीकरण दे विच अपने कोले दो चल हुंदे ने जी। हाँ जी, अगे हुण आपां वेखदे हां दो चलां वाली रेखी समीकरण दा स्टैंडर्ड रूप की हुंदा, मियारी रूप की हुंदा गा, उहदा कंपेयर किवें करना उहनूं आपां अगे समीकरण दे नाल। देखो जी, पहली गल, एक चल वाली रेखी समीकरण की हो गई अपने को ax + b = 0। ये हो गया जी, जिथे याद करो भी a ते b की हुण वास्तविक संख्यावां, कोई भी वास्तविक संख्यावां हो सकदियां ने। ठीक है जी, पर ए आ जिहड़ी ओह 0 बराबर ना होवे, ए 0 नहीं होनी चाहिए। देखो ए जे 0 हो गई तो एक चली रेखी समीकरण नहीं रहूगी हो, क्योंकि चल भी 0 हो जाऊगा। जे ए नूं 0 भरता आपां मन के चलो, ये तो समीकरण बन गई 5x + 3 बराबर है 0। ए आ हुण मन के चलो भी x जिहदे नाल चल लग्या होयागा 5 आ, मतलब भी 0 हो गया, तो 0x + 3 बराबर 0 ये लिखा जाऊगा। तो 0 नूं जो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 0 नूं x नाल, तो 0 हो जू। 0 + 3 बराबर है 0, तो 3 बराबर 0, मतलब ये एक चल वाली रेखी समीकरण नहीं रहनी जो ये 0 हो गया। तो एक चल वाली रेखी समीकरण दे विच a ते b वास्तविक संख्यावां हुंदियां न, पर जिहदे नाल चल लग्या हुंदा वो कदे भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये हुंदी अपने कोले एक चल वाली रेखी समीकरण। अगे है अपने कोले दो चल वाली रेखी समीकरण। देखो दो चल वाली रेखी समीकरण जिमें एग्जाम्पल के तौर पर 2x - 3y + 7 बराबर 0 ये भी लिखी जा सकती है, जां फिर 2x - 3y बराबर 7 ये भी लिखी जा सकती है। आ इहदा स्टैंडर्ड रूप आ, मियारी रूप है इहदा, है ना। हाँ जी, तो इनू आपां किवें करांगे? देखो हरेक समीकरण दे विच जरूरी नहीं भी 2 ही होवे, इत्थे जरूरी नहीं 3 ही होवे, जरूरी नहीं 7 ही होवे, है ना। चल जरूर होणगे दो चल एक्स वाई दे रूप विच हुण MN PQ जिवें आपां पहलां गल कीती है हो सकदे आ। तां मन के चलो भी अपने कोले ax + by + c = 0 बराबर है 0। ये अपने कोले एक चल दो चल दे विच रेखी समीकरण बन गई, दो चल दे विच रेखी समीकरण बन गई अपने कोले। हाँ जी, तो ये विच देखो तुसी याद रखना भी जो x नाल लग्या होयागा, जिहड़ा कोई अंक लग्या होयागा अपने कोले दा गुणांक लग्या होयागा उन्होंने a बोलना गा, y वाले नूं b बोलना गा, ते जिहदे नाल x y नहीं उन्होंने की बोलना गा आपां c बराबर है 0 दे। दो चलों दे विच रेखी समीकरण आ ये, पर इहदे विच की होऊगा a b ते c की आ, a b ते c ये हैगा ना वास्तविक संख्यावां, रियल नंबर ने ये। हाँ जी, पर शर्त की हो भी जिहदे नाल चल लगे हुए न, चल किहदे नाल लग्या होया a नाल, इत्थे किहदे नाल लग्या होयागा b नाल, a भी 0 के बराबर ना होवे ते b भी 0 के बराबर ना होवे, है ना। ये याद रखने वाली गल है जी। इत्थे दो चली रेखी समीकरणों के विच जिहदे नाल चल लगे होए आ, चल तो भाव एक एक्स ते एक वाई, जिहदे नाल ए ते बी आ, जिवें ए ते बी नाल लगे होए आ, ओह कदे भी 0 बराबर नहीं हो सकते। तां जे एक भी 0 बराबर हो गया तो ओह जे मन के चलो आ 0 हो गई तो मतलब सारी 0 हो गई, तो एक चल वाली रेखी समीकरण बन जू। पर आपां गल करदे आ
दो चलों वाली रेखी समीकरण की। तो दो चलों वाली रेखी समीकरण दे विच जिन्ना चलों दे नाल जिहड़े गुणांक लगे हुए आ वो 0 नहीं होने चाहिए। हाँ जी, हुण देखो रेखी समीकरण अपने कोले एक कोई भी आ 3x - 4y जोड़ 5 बराबर है 0 की है ये दो चलों वाली रेखी समीकरण। ठीक है जी, दो चलों वाली रेखी समीकरण, दो चल x ते y है ये विच। ठीक है जी, रेखी समीकरण क्योंकि ये तो एक आपां रेखा ड्रा कर सकते हैं ग्राफ के उत्ते। जमैती अंक ते रचनावां एक तुहाडे सिलेबस दे विच ही अगला टॉपिक हैगा जिहड़ा उहदे विच होर क्लीयर हो जू तुहानूं यह जो आपां कीता। रेखा ड्रा कर सकते हैं। समीकरण दा मतलब अपने कोले है एक रकम। हुण देखो एक रेखी समीकरण तो एक रेखा ड्रा की जा सकती है। ये तो एक रेखा ड्रा की जा सकती है इस तरह इदा भी हो सकती है, थोड़ी तिरछी हो सकती है, जां इदा हो सकती है, किमें भी हो सकती है। जो आप ग्राफ के उत्ते एक एक्स तुरा हुंदा गा, देखो एक वाई तुरा हुंदा गा। ठीक है जी, ये उत्ते ये जिहड़ा एल बनती है ये प्लस की हुंदी है, तो ये 7 बनता है ये माइनस का हुंदा। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। हाँ जी, इस तरह होंदा अपने कोले। तां इहदे विच जिवें एक्स दी ते वाई दी कीमत आउंदी है, मान के चलो अपने कोले एक्स बराबर आ गया 2 तो वाई बराबर आ गया 3। तो एक्स का एक्स धुरे तो देखो 2 कित्थे है आ से, वाई 3 वाई धुरे के उत्ते 3 कित्थे है आ से। देखो आ भी 3 आ, वाई धुरे ते आ भी 3 आ, पर आ -3 आ 3 आ। तो इस धुरे तो इधर नूं जाना, एक्स धुरे तो 2 आ 2 दी से इधर नूं जाना, जिथे कट के आ बिंदु अपने काम दा गा है ना। मतलब कि चलो भी इनू आपां बाकियां नूं जे ना भी दिखाइए तो सिर्फ आह एक्स की कीमत 2 वाई की कीमत 3 का मतलब होंदा एक्स के 2 के सामने तो वाई के 3 के सामने। इस तरह कोई बिंदु मान के चलो इत्थे बन जाऊगा कोई बिंदु, तो इनू जो मिला देंगे आप तो इस तरह एक की बन जाती होंगी है रेखा। हाँ जी, चलो ग्राफ बनाना क्योंकि अपने पेपर च नहीं आता तो इत्थे आप ज़्यादा समा नहीं खराब करांगे, पर इत्थे जिहड़ी गल करनी बनती है मैं तुहानूं वो दस दांगा भी अपने कोले जदों एक रेखी समीकरण आ तो इहदे तो आपां एक रेखा ड्रा कर सकते हैं, तो जे दो समीकरण न तो 2 रेखावां ड्रा कर सकते हैं है ना। तो अपने कोले 2 रेखावां नाल संबंधित ही सवाल आउणगे। मान के चलो एक ये अपने कोले रेखी समीकरण तो एक हैगी है रेखी समीकरण आपां होर ले लैने आ 2x जोड़ 4y -5 बराबर है 0। तो देखो हुण ध्यान नाल समझियो, एक रेखा ऐतो ड्रा की जा सकती है क्योंकि रेखी समीकरण लीनियर इक्वेशन है। एक रेखा ऐतो ड्रा की जा सकती है, 2 रेखावां होगीਆਂ। तो हुण जे आपां मोटे जे तौर पर देख लीए, मान के चलो भी माचिस दीयां तीलां 2 नूं रखना आपां किन्ने तरीक़े नाल रख सकते हैं, वध तो वध आपां 3 तरीक़े नाल सिर्फ, जां ये कह लो भी रेखावां नूं किन्ने तरीक़े नाल ड्रा किया जा सकदा गा। देखो एक तां इस तरह भी दोवें किते ना किते आपस विच कट्टण, जिवें इत्थे कट गई एक रेखा आह एक रेखा ये अपने कोले दोवें किते। दूसरी दोनों रेखावां की होण आपस विच समानांतर होण। तीसरी कंडीशन की आ भी दोनों रेखावां एक दूजे नूं ओवरलैप कर लैण, ढक लैण एक दूसरे नूं इदां कर लैण, आश्रित होण, आश्रित रेखावां कहा जाता। सिर्फ 3 कंडीशनां ही हुंदियां ने रेखावां 2 रेखावां नूं ड्रा करन दे। हाँ ये हो सकता भी इस तरह भी हो सकती है जी, कटनी ने एक दूजे नूं थोड़ी जी रुक जाना, पर आप रेखा की गल कर रहे हैं तो रेखा का मतलब होंदा भी किते नहीं रुकती। ये तो रेखा खंड हो गए, रेखा किते ना किते तो कट्टूगी जी, मतलब एक दूजे के समानांतर नहीं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਦੇਖੋ
ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਏ, ਬੀ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਸੀ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਡੀ उपरोक्त तो कोई भी नहीं। ई उपरोक्त तिन्ने, कुछ भी ऑप्शन हो सकती है। तो देखो किमें पता करांगे आप ग्राफ नहीं बनाना, बहुत टाइम लग जाऊगा क्योंकि जल्दी तो जल्दी करना गा। तो देखो ये नाल संबंधित आप किमें हल करांगे। हुणे गल कीती आपां भी इहदा जिहड़ा म्यारी रूप आ ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। रेखी समीकरण का म्यारी रूप यह है। हुण कंपेयर करनी सीखते हैं आप। देखो मैं तुहानूं दसदा भी मन के चलो एक समीकरण तो देती आपां नूं ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। दूसरी समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर है 0। दो रेखी समीकरण देंगे आपां दोवें रेखी समीकरणों अलग। देखो आ पहली समीकरण मन के चलो आह दूसरी समीकरण। तो दिखाने वास्ते आ मैं ए लिखती, हुण आपां नूं पता नहीं लगता भी ए दूसरी समीकरण वाली लिखी है मैं कि पहली समीकरण वाली लिखी है। तो इनू अलग तो दिखाने वास्ते पहली समीकरण के जिहड़े सारे अंक आ उन्हां नाल एक एक पा दिंदे आ, A1 B1 C1 दा मतलब है पहली समीकरण का C, पहली समीकरण का B ते पहली समीकरण का A, ते दूसरी समीकरण दे नाल आपां पा देंगे A2 B2 C2। हुण देखो जे मैं तुहानूं लिखता भी A2 तो तुहानूं झट पता लग जाऊगा भी दूसरी समीकरण दे विच X का गुण जा जी, ठीक है A2। तां आपां इन्हां नूं देखना गा X दे जिहड़े अंक ने एक्स के नाल जिहड़े अंक लगे हुए ना उन्होंने आपस में डिवाइड करके देखो, भाग दे के देखो, मतलब A1 बटा A2 नूं भाग देवो तो वाई के अंक ने जिहड़े उन्होंने आपस में भाग देवो, B1 बटा B2 नूं भाग देवो। इन्हों कट के देखो, मतलब म्यारी रूप करके देखो, छोटे तो छोटा रूप करके देखना इनका भी तो यदा भी। देखो भी दोवें बराबर, दो ही कंडीशन हो सकदियां, जां तां ये बराबर आ सकते हैं तो जां ये बराबर नहीं आ सकते। तो मान के चलो भी यह पहला बराबर नहीं आए, जदों पहले दो बराबर ना होण तो यदा मतलब रेखावां ने जिहड़ियां काटवीआं रेखावां बन गईयां, इदां रेखावां बन गईयां। इनू की कहा जांदा गा काटवीआं रेखावां। किहड़ियां? काटवीआं रेखावां बन गईयां जी जदों एक्स के अंकों तो वाई के अंकों भाग देने वो बराबर नहीं आते आपस में, तो किदां दा ग्राफ बनूगा इदां एक बिंदु ते इन्हां नूं काटवीआं रेखावां जां संगत रेखावां कहा जांदा गा। संगत रेखावां बन गईयां, ठीक है जी। तो हल किदां दा होगा, हल किहड़ा बन गया इत्थे, इहनूं कहा जांदा गा विलक्षण हल, यूनीक सोल्यूशन। विलक्षण हल यूनीक सोल्यूशन, विलक्षण का मतलब जो एको ही होवे जां एक हल भी कहा जा सकता है, सौखे शब्दों के विच एक हल। हाँ जी ये हल बन गया। एग्जाम्पल लैके आपां जो हल करांगे होर भी क्लीयर हो जू, तुसीं ये ध्यान नाल समझी चलो। अच्छा दूसरी कंडीशन दे विच की बन सकता भी, मन के चलो पहले दो बराबर आ गए, A1 A2 भाग दे ली आपां B1 बटा B2, इन्होंने जो भाग दे ली ये आ गए बराबर। फिर आप देखांगे तीसरा, तुसीं कहोगे भी इत्थे क्यों नहीं तीसरा देखे आपां, C अंक C1 नूं C2 नाल भाग नहीं देके देखी। तो मैं तुहानूं दस दियां भी जदों पहले दो बराबर ना आउण ना उदों तीसरे नूं भाग देण दी जरूरत नहीं हुंदी, देखण दी जरूरत नहीं। जदों पहले दो बराबर नहीं, इहदा मतलब काटवीआं रेखावां बन गईयां, ये संगत रेखावां बन गईयां, मतलब भी इस समीकरण का किहड़ा हल आ, विलक्षण हल आ। विलक्षण हल किहड़ा, साझा विलक्षण एक, भी एक थां ते मिलदियां तो एक हल आ। रेखावां जे एक बिंदु ते मिलदियां
एक बिंदु ते मिलदियां तो एक हल आ। देखो दो रेखावां दो बिंदियों ते किते नहीं मिलणगियां, आ तां रेखा ही नहीं बनी। ठीक है जी, जां तां एक बिंदु ते मिलणगियां जां इह मिलदियां ही नहीं। पहला आपां तीन कंडीशन की गल की, जां फिर सारियां मिलणगियां, है ना जी। एक बिंदु ते मिलदी आ तां विलक्षण हल आ, एक हल आ, काटवियां रेखावां संगत रेखावां न। ते कदों मिलणगियां ये, जदों पहले दो बराबर नहीं। हुण दूसरी कंडीशन की है भी मान के चलो पहले दो बराबर आ, फिर तीसरा चैक करो भी C1/C2 बराबर है इन्हां दे, कट के उन्ना ही आउंदा गा। जे आउंदा तां बराबर, जे नहीं आउंदा तां नहीं बराबर। मान के चलो हुण तीजा बराबर नहीं आया, एग्जाम्पल के तौर पर इनू कट के 1/2 आ गया सी, इनू भी कट के 1/2 आ गया सी, पर इनू कट के 3/4 आ गया, तो बराबर नहीं आए ये। पहले दो बराबर आ, तीजा इन्हां दे बराबर नहीं आया, तो उदों ग्राफ किदां दा बनूगा इन्हां दा, इहदा ग्राफ बनूगा उदों समानांतर, इस तरह दियां। हाँ जी, इन्हां रेखावां नूं एक मिनट आपां इस तरह कर लीए, इन्हां रेखावां नूं की कहा जाऊगा, इन्हां रेखावां नूं समानांतर रेखावां जां फिर असंगत रेखावां। देखो जी, संग का मतलब हुंदा मिलना, संगत मतलब मिलदियां न, असंगत का मतलब जो मिलन आपस विच, समानांतर किते नहीं मिलदियां आपस विच, ये तां असंगत रेखावां होऊगां। ते हल किहड़ा होऊगा इहदा, कोई हल नहीं, नो सल्यूशन। जिहड़े मिल के ही नहीं पैंदे उन्हां दा की हल, कोई हल नहीं। हाँ जी, कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन दे विच की हो सकदा गा, मन के चलो आपां देखिया भी पहले दो बराबर आ गए, मान लो पहले दो बराबर नहीं आए, फिर पहले दो बराबर नहीं आए तो आप इत्थे पहुँच जाएंगे दोबारा, फिर भी इहदा मतलब काटवियां रेखावां बनणगीਆਂ इन्हां दियां, जां संगत रेखावां होणगीਆਂ, ते जां फिर विलक्षण हल होऊगा। तो इत्थे आपां नूं बराबर करने पैणगे। मन के चलो पहले बराबर आ गए, फिर आपां अगला देखांगे, तीसरा C1/C2। ये भी दो कंडीशन, जां तां बराबर होणगे जां बराबर नहीं होणगे दे। जे बराबर नहीं तो आही हल बने ही पे अपने कोले, ते जे बराबर आ गए, तिन्ने बराबर हो गए, इनू भी कट के 1/2 आ गया, फर्ज करो इनू भी कट के 1/2 आ गया, इनू भी कट के 1/2 आ गया, तो ग्राफ किदां दा बनूगा। देखो ये ग्राफ बन रहे हैं अपने कोले, ग्राफ रूप, इनू आलेख भी कहा जाता गा, आलेख। हाँ जी, बिल्कुल जो तिन्ने बराबर आ गए तो सारे उपर ओवरलैप करनगियां दोवें रेखावां, एक दे नीचे है दूजी रेखा। हाँ जी, तो इन्हां नूं की कहा जाऊगा, आश्रित रेखावां कहा जाता इन्हां नूं, आश्रित रेखावां। ते इन्हां दी समीकरणां नूं आश्रित समीकरण भी कहा जाता गा। ते जां देखो मिल गईयां, संगत होणगीਆਂ कि असंगत होणगीਆਂ, संगत रेखावां। ठीक है जी, ते हल देखो दोवें रेखावां एक बिंदु ते मिलदियां, इहदा मतलब एक हल आ, विलक्षण हल आ। किते नहीं मिलदियां, कोई हल नहीं, ते सब कितों मिली जांदियां न, मतलब कई हल, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, कई हल होणगे रेखी समीकरणों ते। ठीक है जी, यह है। देखो लै लो स्क्रीनशॉट, बड़े सवाल बनणगे इहदे नाल। पहले दो नहीं बराबर, एक बिंदु ते कटदियां न, काटवियां रेखावां। पहले दो बराबर आ, तीसरा नहीं बराबर, समानांतर रेखावां न, कोई हल नहीं। तीनों बराबर आ, आश्रित रेखावां न, ते कई हल आ जी। 2 मिनट का समा तुहाडे कोले, अगे चलांगे फिर आपां, ते चाहो तो तुसीं हल स्क्रीनशॉट लै सकदे हो जी। हाँ जी, आश्रित रेखावां नूं संपाती रेखावां भी लिखिया जाता है, संपाती रेखावां। हाँ जी, ठीक है, चलिए अगे जी। लो जी,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ। ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3x - 4y ਜੋੜ 11 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0 ਤੇ 2x - 6y ਜੋੜ 12 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 0। ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। A ਸੰਪਾਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, B ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, C ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, D उपरोक्त यानी उपरलियां सारियां। हाँ जी, तो देखो इनू हल किवें करांगे आपां। ये पहली समीकरण, यह दूसरी समीकरण। तो इत्थे देखो A1 कितना अपने कोले, A1 का भाव की सी, पहली समीकरण दे विच x नाल जो है कितना है 3। B1 कितना अपने कोले, पहली समीकरण दे विच y नाल -4, माइनस नहीं छड्डनी। C1 कितना, C1 का मतलब है पहली समीकरण दे विच वो अंक जिहदे नाल x y नहीं जां जिहदे नाल चल नहीं कोई 11। हाँ जी, तो हुण देखो ये हो गया A2 2 हो गया अपने कोले, B2 -6 हो गया तो C2 12 हो गया। हाँ जी, कंपेयर करके देखो ही भाग दे के A1/A2 मतलब 3/2, B1/B2 मतलब -4/-6। कट्टो आ तो कट्टे नहीं जाता, देखो आ कट्टिया जाऊगा आपस विच, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस नाल माइनस कटता, ये 3/2 आ, ये 2/3 आ, तो बराबर होया कि नहीं होया आपस विच। ये 3/2 आ, देखो तो कौमा पा लो, तो यह 2/3 आ। बराबर होया नहीं होया जी, नहीं होया। पहले दो बराबर नहीं, तीसरा देखने की जरूरत नहीं आपां नूं भी 11/12 इन्हां दे बराबर आऊगा कि नहीं, आ जे नहीं आवे उहदा कोई मायने नहीं। तो पहले जो दो बराबर नहीं, इहदा मतलब इन्हां रेखावां दा किहड़ा हल होऊगा, पिछले चार्ट दे विचों देख के तुसीं दस सकदे हो किहड़ा हल होऊगा। इन्हां दा विलक्षण हल होऊगा, एक हल होऊगा जदों पहले दो अंक बराबर नहीं आपस विच, विलक्षण हल आ। ते विलक्षण हल वेले रेखावां किहड़ियां बनणगीਆਂ, सारियां बनणगीਆਂ, समानांतर रेखावां बनणगीਆਂ, काटवीਆਂ रेखावां कि संपाती रेखावां। तो तुसीं वेखोगे किद्दां किहड़ियां रेखावां बनणगीਆਂ, इत्थे काटवीਆਂ रेखावां बनणगीਆਂ। इस तरीके नाल आपां एक एग्जाम्पल होर लैंदे आ। दो एक्स प्लस 3y -9 बराबर है 0। अगे 4x प्लस 6y -18 बराबर है 0। रेखी समीकरणों तो प्राप्त होने वालियां रेखावां किस तरह दियां होणगियां। ऑप्शन फिर वही अपनियां काटवीਆਂ रेखावां, संपाती रेखावां जां समानांतर रेखावां। तो देखो कंपेयर करन ते तुसीं उत्थे इन्ना टाइम नहीं लाउणा, मतलब थॉरली समझाउण दे विच तुसीं तां की करना गा, एक्स वाले आपस विच भाग दे के देखने, जानी 2/4 पहला कौमे ला लो क्योंकि पता नहीं बराबर आउणगे कि नहीं आउणगे। वाई वाले भाग दिओ 3/6, 9/18 माइनस नहीं छड़ माइनस लाउणी लाउणी, कट दो 1 दूनी 2 दूनी 4 1 ते 3 2 3 6 माइनस नाल माइनस कटेगी 1 ते 2 किन्ना आ गया जी 1/2। किन्ना आ गया जी 1/2, किन्ना आ गया जी 1/2। देखो बराबर आ गया, तीनों बराबर हो गए। जदों तीनों बराबर होंदे ना उदों किहड़े हल होंदे ने अपने कोले, कई हल। किहड़ा हल हुंदा गा ये याद करना पऊगा तुहानूं, कई हल होंदे ने। ते रेखावां किद्दां दीयां होणगीਆਂ उन्हां दीयां, संपाती रेखावां। ठीक है जी। ये वास्ते एक होर आश्रित शब्द वरत्या जांदा, आश्रित रेखावां ते आश्रित समीकरण ने। देखो इक्को ही रूप आ, मतलब आह
ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। ਇਹ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੀ। बाकी इदां दे आपां होर क्वेश्चन करांगे, तुहानूं बड़ा क्लीयर हो जाणागा। ये हुण अपने कोले रेखी समीकरण 2 चलां दे विच भी ते 1 चलां दे विच भी तुहानूं मतलब लगभग सारा कुछ आपां क्लीयर कर लिया। हाँ जी, 2 चली रेखी समीकरण दे हल दियां विधियां किहड़े-किहड़ियां विधियां नाल किहड़े-किहड़े तरीके मैथड या ढंगां नाल आपां दो चली रेखी समीकरणों के हल लभ सकते हैं। तो पहला है अपने कोले आलेखी विधि, यानी ग्राफ वाली विधि। ठीक है जी, इनू जमैती निरूपण भी कहा जाता है। हाँ जी, मैं दसिया सीगा भी ये उत्ते आपां एक स्पैशल वीडियो भी बनावांगे क्योंकि भी तुहाडे सिलेबस दे विच है। अच्छा जी, दूसरी है अपने कोले प्रतिस्थापन विधि। सबस्टिट्यूशन मैथड, प्रतिस्थापन विधि। ये की हुंदा भी 2 समीकरण मान के चलो अपने को 3x - 2y जोड़ 4 बराबर है 0। एक है अपने को 6x जोड़ 7y बराबर 8 बराबर है 0। तो प्रतिस्थापन मैथड दे विच की हुंदा गा, किसी एक समीकरण दे विचों एक चल की कीमत कढ़ ली जाती है। मतलब कि चलो ये x की कीमत कढ़ ली आपां, बाकी सारा उधर ले जाके तो ये उन्होंने पुट कर दिता जाता, वो भर दी जाती है कि दोनों x ते y की कीमत निकल जाती है। हल का भाव भी आपां समीकरणों के विचों x की ते y की दोवें चलों की कीमत पता करनी हुंदी है भी चल की कीमत कितनी है, तो कितनी कीमत पता की जा सकदियां। पहला भी गल की हुई आपां भी 2 चली रेखी समीकरणों के इन्हां दियां बहुत सारिया कीमत x ते y दियां बाहे दियां बहुत सारिया कीमत होणगियां जिहड़ा इहनूं संतुष्ट करदियां होणगियां, खब्बा पासा ते सज्जा पासा बराबर करदियां होणगियां। ताइयों कहा जाता भी 2 चली रेखी समीकरण के अनंत रूप में कई हल हुंदे हन ते एक चल वाली दा एक विलखण हल ही हुंदा गा। हाँ जी, प्रतिस्थापन विधि हुंदी है एक सबस्टिट्यूशन मैथड। अगला हुंदा विलोपन विधि। ये नाम ही पता होना बहुत जरूरी है तुहाडे वास्ते जी भी किहड़ी विधि नाल जां किहड़े मैथड नाल जां किहड़े ढंग नाल आपां इन्हां नूं हल कर सकते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि च की हुंदा गा भी आपां चल बराबर कर लैंदे, जिवें x दे नाल 3 आ इत्थे 6 आ, तो इहनूं बराबर करके इत्थे भी 6 बना के सारे नूं 2 नाल गुणा करके कट दित्ती जांदी, दूजी दी कीमत आ जांदी है। मतलब मैथड आपां हल करने बेशक ना आउण आपां नूं वो इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैथड के अकॉर्डिंग आपां तो हल नहीं करवाउणगे क्वेश्चन पेपर दे विच। आपां नूं किवें आ सकदे इहदे नाल सवाल मैं तुहानूं दस दांगा। पहलां देखो भी अलेखी विधि हो गई अपने कोले, प्रतिस्थापन ते विलोपन विधि हो गई, ते चौथा हुंदा अपने कोले तिरछी गुणा विधि, क्रॉस मल्टीप्ली मैथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। तिरछी गुणा विधि राही जिहदे विच आपां x y माइनस 1 लिख के बटा पा के बकायब B C A B लिख लेने हुंदे आ, है ना, क्योंकि ये भी आपां नूं कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं जिहदे नाल आपां नूं कोई हल करना होवे। हाँ, इहदे विचों ये जिहड़े तिन्ने आ ये बीज गणितक विधियां ना, बीज गणितक विधियां ने ये। मतलब अलजैबरिक मैथड ने ये हल करन दे। तो क्वेश्चन किवें बन सकदा गा, हेठ लिखियां विचों 2 चली रेखी समीकरण नूं हल करन दी बीज गणितक विधि नहीं है, तो 3 तो आ पाउणगे वो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तिरछी गुणा विधि, तो एक कोई यही जी पा देणगे जिहड़ी है नहीं, पर सुनने दे विच आई होगी अपने आप उत्थे उलझना नहीं गा। तिन्ने याद रखणियां प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि ते तिरछी गुणा विधि हैगी आ, जां फिर तीनों आपदे कोलों पा के पुछण, चौथी इन्हां दे विचों एक पा के पुछ लैणगे भी हेठ लिखियां विचों किहड़ी 2 चली रेखी समीकरण दे हल दी बीज गणितक विधि है। हाँ जी, ये तिन्ने याद रखने ने अपने कोले। ते हाँ जी, इस तो बाद आपां करांगे क्वेश्चन हल
ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।